अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ डॉक्टर मुर्तज़ा अकबरी। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉन्सिलाइटिस के हवाले से है कि टॉन्सिलाइटिस क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसकी अलामात क्या है और इसकी होम रेमेडी क्या है, और आखिर में कुछ होम्योपैथिक अद्वियात आपको बताएंगे जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को सर्जरी करवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होते रहे। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि टॉन्सिलाइटिस क्या है। टॉन्सिलाइटिस जो है ये दो ग्लैंड्स होते हैं, यानी दो गदूद होते हैं जो कि हमारे थ्रोट यानी गले के पीछे ये लोकेटेड होती है, यानी वहाँ पे वाक़या होती है। और ये फर्स्ट डिफेंस का काम अंजाम देते हैं, यानी जब बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया जो है आपके नाक मुंह के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं तो ये फिल्ट्रेशन का काम अंजाम दे देते हैं, यानी ये उसको छोड़ते नहीं है अंदर, जिससे आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाते हैं। और टॉन्सिल जो है ये वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती हैं। वाइट ब्लड सेल जो है, और इसमें टू टाइप होते हैं, एक वायरल टॉन्सिलाइटिस होते हैं और दूसरा बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। 70% जो केसेस हैं वो वायरल टॉन्सिलाइटिस ही होते हैं। अब हम इसकी कुछ साइन एंड सिम्टम आपको बताएंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है। सबसे बड़ी अलामत जो है वो ये है कि निगलने में दुश्वारी होती है, यानी जब खाना खाते हो तो गले में दर्द होते हैं और वहाँ पे सुर्खी होते हैं आपकी टॉन्सिल के ऊपर, यानी रेडनेस होते हैं वहाँ पे, आपको बुखार होते हैं, आपका जो गला है वो बार बार ख़राब हो जाते हैं, और इसके साथ साथ बाज़ वक़्त ये दर्द जो है कानों तक भी चले जाते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन 4 दिन में खुद बहुत यानी घरेलू इलाज से ही खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। और कुछ केसेस फिर ऐसे होते हैं कि वो यानी अगर आपको महीने में एक दफ़ा या हर 3 महीने बाद आपको ये शिकायत हो रही हो, गला ख़राब हो रहा है, निगलने में दुश्वारी हो रहा है आपको, तो फिर आपको किसी अच्छी होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करना होगा। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक इलाज करेंगे, एलोपैथिक में आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं या एक इसके लिए एक सर्जरी होता है टॉन्सिलेक्टोमी जिसको कहते हैं, तो ये दोनों जो है आपकी सेहत के लिए मुज़र है। एंटीबायोटिक तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि उसकी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और टॉन्सिलेक्टोमी जो है वो वैसे भी यानी नुकसानदेह है, क्योंकि आप जब टॉन्सिल को रिमूव करते हो यानी उसको बाहर निकालते हो तो इससे फिर मसला ये होता है कि आपको फिर बार बार नज़ला ज़ुकाम हो जाना, तो ये खांसी हो जाना, यानी बार बार आपको फिर बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। तो दोस्तों, यानी इन टॉन्सिलेक्टोमी से बचने के लिए आपको किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। और एक और बात है कि आप जब भी आपके बच्चों को ये शिकायत हो यानी टॉन्सिल की, तो फिर कोशिश करें कि आप उसको मास्क जो है ज़रूर पहनाया कर ले, हाथों को ज़रूर उसका धोया कर ले, और कोशिश करें कि उसको स्कूल ना जाने दे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि इससे जो है दूसरे बच्चों को भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। तो हम आपको कुछ होम रेमेडी आपको बताएंगे, घरेलू इलाज बताएंगे। कोशिश करें जब भी आपको टॉन्सिल की शिकायत हो तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोशिश करें पानी जितना भी आप पी सकते हो उतना आपके लिए मुफीद है। और दूसरा ये कि पानी में यानी नमक डाल के गरारे ज़्यादा कर लें, दिन में 2-3 मरतबा, ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और गर्दो गुबार जो है, स्मोकिंग, इन चीज़ों से आप बचे रहें, और नरम ग़िज़ा आप इस्तेमाल कर लें। जितना नरम ग़िज़ा होगा उतना आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। अब हम इसकी कुछ कम्प्लिकेशन बयान करते हैं कि अगर आप इसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो क्या कम्प्लिकेशन पैदा होगा। सबसे पहले ये कि सोते वक्त जो है आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी और ख़राटे आप लेते होंगे, तो ये उसकी कम्प्लिकेशन है। और बाज़ वक़्त जो है आपकी टॉन्सिल के ऊपर पस पड़ जाती है वहाँ पे, और इलाज अगर आप नहीं करेंगे इसका तो फिर आगे जो है आपके कानों और साइनस को भी ये मुतासर कर सकती है। ये कुछ कम्प्लिकेशन। हम इसके कुछ होम्योपैथिक आपको अद्वियात बताएंगे जो कि हम क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, यानी चाहे एक्यूट केसेस हो या क्रोनिक केसेस हो, दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो टॉप मेडिसिन है वो हमारा नंबर फर्स्ट जो है ब्राइट कार्ब जो है, ये बहुत टॉप मेडिसिन है। इसको जो है आप 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 मरतबा 5 ड्रॉप आप जो है 2 घूंट पानी में आप डाल लें, आप इसको इस्तेमाल कर लें। इससे जो है जल्दी ये मसला क्लियर हो जाते हैं। और इसकी खुसूसियात ये है कि साइन एंड सिम्टम ये है कि आप इसको ऐसे मरीज़ों को दे सकते हो जो बच्चे जो हैं ज़्यादातर जहनी और जिस्मानी दोनों यानी ड्वार्फिशनेस हो, यानी कमज़ोरी हो, वहाँ पे कमज़ोर हो और निगलने में दुश्वारी हो, उसको सिर्फ लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राइट कार्ब की मरीज़ जो है। और जो टॉन्सल है वो स्वॉलन होती हैं। तो ये कुछ उसकी अलामात थे। आप यानी ऐसे मरीज़ों को आप दे सकते हो ब्राइट कार्ब जो है। और जो दूसरा मेडिसन है वो कैलकेरिया कार्ब 1M। कैलकेरिया कार्ब जो है, अगर किसी ने टॉन्सिलेक्टोमी किया हो, फिर उसके बाद जो है उसको ये कुछ मसाइल हो, तो फिर उन मसाइल को हल करने के लिए कैलकेरिया कार्ब 1M आप उसको महीने में एक दफ़ा एक डोज़ आप ले लें, तो 3-4 महीने मुसलसल, तो इससे यानी जो टॉन्सिलेक्टोमी यानी सर्जरी की जो नुकसानात होते हैं वो फिर इससे क्लियर हो जाते हैं। और जो तीसरा मेडिसन है वो ये है कि मर्कसॉल जो है ये बहुत टॉप मेडिसन है। यानी ये इसकी बड़ी अलामत ये है कि मुंह से ज़्यादातर राल बहना, थूक ज़्यादा यानी बनना, तो ये बहुत बड़ी अलामत है इसकी। निगलने में दुश्वारी होती है मर्कसॉल की जो मरीज़ है। और दर्द जो है बाज़ वक़्त यानी कानों तक चली जाती है, ये उसकी बहुत बड़ी अलामत है मर्कसॉल की। और जो चौथी मेडिसन है वो बेलाडोना, ये बहुत टॉप मेडिसन है। बेलाडोना जो है, बेलाडोना की सिम्टम ये होते हैं कि वहाँ पे यानी टॉन्सिल के ऊपर रेडनेस अगर कहीं पे हो, या जलन हो, बर्निंग सेंसेशन हो आपको, या ड्राइनेस हो, खुश्की हो आपके हल्क में, तो ये अगर शिकायत हो तो आप बेलाडोना भी इस्तेमाल कर सकते हैं 200 पोटेंसी में दिन में 2 मरतबा। और जो पांचवी मेडिसिन है वो ये है कि ट्यूबरकुलिनियम 1M में आप 1000 ताकत में यानी आप ले सकते हो महीने में एक दफ़ा। तो ये उसकी खासियत ये है ट्यूबरकुलिनियम की कि ये बार बार जो आपको ये मसला हो रहा है टॉन्सल की, तो ये बार बार टॉन्सल की शिकायत जो है आपको नहीं होने देता। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया आप लोगों का।